हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की। सीताराम। कैसी हो बागेश्वर धाम की पागलो? अच्छी होंगी, क्योंकि आप लोग बागेश्वर धाम के पागल हो और बागेश्वर धाम के भक्त हो। जहाँ पर भी होगे बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे। चलिए, आज का टॉपिक था, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि बागेश्वर धाम पर बहन पर्चा कैसे बनेगा, आपका पर्चा कैसे बना। तो मेरा ये है जो पर्चा बनने का सफ़र, ये है मेरा पर्चा। तो पर्चा मतलब इसके अंदर ही रखा हुआ है, ये इस तरह का मिला है, धाम से ही मिला था, तो मैंने इसी के अंदर अपना पर्चा रख दिया था। फ्रेंड्स ना, पर्चा किसी को दिखाते नहीं हैं, पढ़ाते नहीं हैं, तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना दिखा सकती हूँ कि आज का जो मतलब टॉपिक है ना, कि बागेश्वर धाम पर पर्चा कैसे बनता है बहन। तो इसका कोई चमत्कार नहीं है, मेरा पर्चा कैसे बना, मेरा पर्चे का क्या सफ़र था, क्या कैसे मैंने अपना पर्चा बनवाया, मुझे क्या कुछ करना पड़ा, मैं आज सारी स्टोरी बताती हूँ। बट शॉर्ट में बताऊँगी, पूरा नहीं बता पाऊँगी क्योंकि वीडियो हो जाएगा लॉन्ग। तो चलिए, मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताती हूँ कि ये बागेश्वर धाम पर जो पर्चा है वो कैसे बनता है। फ्रेंड्स, इसका कोई जादू नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है कि आप किसी को मतलब दे के किसी सेवादार से चेक लगा करके आप पर्चा बनवा लें। ऐसा कुछ नहीं है धाम पे। हमारे धाम पे कभी 1 रुपया नहीं लिया जाता। अगर कोई सेवादार आपसे ऐसा कहता है कि हम आपसे पैसा लेके आपके पर्चा बनवा देंगे, गुरुजी को मिलवा देंगे, तो ये सूचना आप सबसे पहले आप कार्यालय पे दे सकते हो कि हमसे सेवादार ऐसे ऐसे करें, क्योंकि ऐसा गुरुजी ने अलाउ ही नहीं किया। गुरुजी का सख्त कहना है कि कोई हम वो गरीबों का तो और जल्दी साथ देते हैं, अमीरों के तो बहुत गुरु होते हैं, गरीबों का कोई नहीं होता। ये गुरुजी के मुंह से सुना होगा। तो भाई वो ऐसा क्यों करेंगे कि आप लोगों को पैसा रुपया ले दे करके पर्चा बनवाएं? ऐसा बिल्कुल नहीं करते। सिर्फ जब तक ये बागेश्वर बालाजी पे आपके की कुल देवी देवता की और आपके इष्ट देवता की कृपा आप पर नहीं होती है, जब तक पर्चा नहीं बनता है, जब तक गुरुजी का सिर्फ माध्यम है। गुरुजी खुद कहते हैं अपने मुँह से ना कि मैं एक सिर्फ माध्यम हूँ। जब उनको प्रेरणा मिलती है कि जाओ, आप वो इंसान पीछे बैठा आप उसको बुला लो, आगे बैठा आप उसको बुला लो, ये तो वो गुरुजी काम कर देते हैं। तो ये सिर्फ आप अपना पहले से आप लोग अर्जी लगा दीजिए बागेश्वर धाम पे। अगर आप लोग को पर्चा बनवाना है फ्रेंड्स ना, तो पहले से बागेश्वर धाम पे जा कर के आप ना अर्जी लगा सकते हैं। अर्जी पर आप अपनी अर्जी जा कर के बागेश्वर बालाजी पे एक नारियल मिलता है, नारियल ले करके आप 21 परिक्रमा लगाना है। और वो 21 परिक्रमा के बाद में आपको 5 पाठ हनुमान चालीसा के बैठ कर के वहाँ पे पढ़ना है प्रांगण में। और फिर वो वो जो नारियल है ना, जाके बागेश्वर बालाजी के सामने बोल देना है कि हे बागेश्वर बालाजी, आज मैंने अपनी ये नारियल आज से अर्जी बांध दी है, मेरी अर्जी बहुत जल्दी पूरी हो जाए, मेरा पर्चा बन जाए। अन्यथा XYZ जो भी आपकी अर्जी है, आप लोग जो कहना चाहते हो वो कह दो, मैं तो आपको डेंटिस्ट करके बता रही हूँ। इतना कर देना है आपको, प्याज लहसुन बंद कर देना है फ्रेंड्स। इसके बाद में ओम बागेश्वराय नमः का मंत्र अपने घर पे चालू कर देना है, अपने पूजा पाठ करते रहना। जहाँ पर भी दिव्य दरबार लगता है, ऐसा है कि आपको सपने में बंदर दिखाई देंगे, सपने में वहाँ से जुड़ा हुआ कुछ दिखाई देगा। और यह जहाँ पर आपके आस पास कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग जहाँ पे रह रहे थे वहाँ पे गुरुजी आते हैं। अगर ऐसा है तो आपके आसपास गुरुजी आ रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पर जहाँ पर गुरुजी आते हैं तो वहाँ पर दिव्य दरबार जरूर लगाते हैं। अगर ऐसा है तो आप लोग वहाँ पर दिव्य दरबार अटेंड कर सकते हैं। अगर आप लोग वहाँ नहीं जा रहे हो तो बागेश्वर धाम पे जब जब गुरुजी होते हैं, जितने दिन भी रहते हैं, मंगलवार और शनिवार को, मतलब क्या ट्यूसडे और सैटरडे छोड़ करके हर दिन गुरुजी जब तक रहते हैं, सिर्फ हाँ संडे छोड़ के, इन दिनों के बाद में जितने दिन गुरुजी धाम पे रहते हैं रेगुलर दिव्य दरबार लगता है उनका, 2 3 4 घंटे का लगता है। तो फ्रेंड्स से बहन भाई जो भी हो आप लोग ना, तो आप लोग को दिव्य दरबार अटेंड करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका पहली बार नाम आ जाए, हो सकता है आपका 2 3 बार में नाम आ जाए, हो सकता है आपका 11 बार में नाम आ जाए। ये तो भगवान के ऊपर है, किसी को कुछ नहीं पता है। मेरा भी 5 बार में, मैं बागेश्वर धाम में 7 बार जा चुकी थी। शनिवार शनिवार जाना स्टार्ट करी थी क्योंकि मेरे पैर में बहुत दर्द होता था। इसके पहले मैंने ये सुना था कि जब हम लोग धाम पे जाते हैं ना शनिवार को, तो वहाँ पर आपके किसी भी अंग में कहीं पर दर्द हो, एक पेड़ है वहाँ पर, उस पेड़ है वहाँ पे बागेश्वर धाम पे, उसको छूने मात्र से आपके बॉडी पे कहीं पे भी दर्द हो,
का तो चला जाता है। तो उस पेड़ को आपको 7 शनिवार छूना होता है। तो मैं भी यही मान के स्टार्ट कर दिए थे। 5वाँ शनिवार था, 6वाँ या 7वाँ शनिवार था, तो मेरे हस्बैंड बोले थे कि चलो चलते हैं। आज ऐसा करते हैं, निवाड़ी में दिव्य दरबार लगा है, निवाड़ी हमारे पास ही पड़ता है। झांसी के पास निवाड़ी है, तो निवाड़ी हमारे पास पड़ता है। तो बोले कि चलो चलते हो, बल्कि हमारा जो बागेश्वर धाम का रिजर्वेशन था। और फ्रेंड बोले, हस्बैंड बोले, तो मैंने कहा नहीं यार, हमारा मतलब रिजर्वेशन है, हमारा पैसा बर्बाद जाएगा, हम धाम पे ही चलते हैं, उधर नहीं जाएंगे। हस्बैंड बोले अरे कोई बात नहीं, पैसा जाने दो बर्बाद, हम लोग धाम भी किस लिए जाते, इसलिए तो जाते कि पर्चा बन जाए हमारा। हमने कहा ठीक है चलते हैं। हम लोग ना निवाड़ी बिना रिजर्वेशन के जनरल बोगी में फ्रेंड्स चले गए, क्योंकि कहते हैं ना, एक किसी चीज़ का जुनून होता है, तो वो हमारे हस्बैंड के अंदर था जुनून कि हमारा पर्चा बनना चाहिए। तो बस हम लोग जनरल बोगी पे चले गए फ्रेंड्स से। 4 घंटा लगते हैं झांसी जाने में, निवाड़ी में 3 घंटा लगते हैं। तो बस हम लोगों ने वो सफ़र तय किया, वहाँ पर गए निवा स्टेशन से निवाड़ी जहाँ दिव्य दरबार लगा था वहाँ गए। फ्रेंड्स इतना भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मैं सुबह 9 बजे से बैठे बैठे 10 बजे के आसपास या 9 बजे बैठ गई थी, इतना टाइम नहीं याद है मुझे। और शाम के 5 बज चुके थे। और फ्रेंड्स मैं इतना पस्त हो गई, लाइफ में मैं पहली बार इतना बैठी थी, इतना स्ट्रगल किया था कि फर्श में मैं इतने घंटा से बैठी रही। पता नहीं, कभी कभी मेरे मन में ये भी ख्याल आते थे कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है कि जो मुझे इतना कष्ट मिल रहा है, मैं इधर उधर भटक रहे हैं हम, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, भगवान ऐसा क्या है। खैर ये सोचा, फिर मैंने अपने हस्बैंड ने मेरा फेस देखा। आप लोगों को पता है कि जब हम लोग लाइफ में स्ट्रगल नहीं करते हैं और करना पड़ता है ना, तो फेस अपने आप डाउन हो जाता है। मेरे हस्बैंड ने देखा, बोले कि ठीक है, अब इस बार नाम आता तो आता है, नहीं तो अब हम लोग कहीं नहीं जाया करेंगे, घर पे ही रहेंगे। हमने कहा ठीक है, थोड़ी देर और तुम बैठ लो। मैंने कहा ठीक है, अब जब इतना टाइम तो और सही। मैं और बैठ गई। एट लास्ट उनका कहना हुआ, और फिर से 5 मिनट्स जस्ट 5 मिनट्स बाद वहाँ से आवाज़ आ गई गुरु जी की कि जो माँ बहन, मतलब दादा गुरु की मैं इस तरह की तस्वीर ली हुई थी, जो बहन दादा गुरु की तस्वीर ली हुई बैठी है माता, वो आ जाए। फ्रेंड्स मुझे तो फिर भी कुछ सुनाई नहीं दिया, क्योंकि मैं थक चुकी थी बुरी तरह से। मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा था, बस मुझे लग रहा था मैं घर जाऊं, मैं इतना थक चुकी थी। तो फ्रेंड क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने बोला जा उठ, तेरा नाम आ गया। फिर क्या, फिर उठ उठ, तेरा नाम आ गया। ओह, मैं शौक रह गई, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैं जैसे ही खड़ी हुई, मैं इतनी पीछे बैठी हुई थी, इतनी ज़्यादा पीछे बैठी हुई थी कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे लग रहा था कि मैं गुरुजी तक पहुँच ही नहीं पाऊँ, जब तक मैं जाऊँगी गुरुजी चले जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल लास्ट टाइम था। किस तरह से मैं खड़ी हुई, इंसानों को नाचते कूदते वहाँ पर जाने की कोशिश की। थोड़ी दूर तक गई, सेवादारों ने मना कर दिया कि अभी आप रुकिए, अभी गुरुजी बुलाएंगे तब आप आना। फिर रुक गई, फिर बैठ गई मैं। फिर वहाँ पे मैं रोने लगी। मैंने कहा कि अब यहाँ तक बुलाने के बाद फिर क्या वापस भेज दोगी क्या मुझे। फिर गुरुजी ने ऐसा खुद बुलाया, आ जाओ स्टेज पे। फ्रेंड्स जब मैं गुरुजी के पास स्टेज में गई, तो ऐसा लग रहा था कि मैं कोई एक जन्नत में आ गई हूँ। जो मुझे पूछना था, जो मुझे करना था, सब कुछ मैं भूल चुकी थी। मुझे बस कुछ नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं स्वर्ग में आके खड़ी हो गई हूँ। मुझे कुछ पूछना नहीं है, मुझे कुछ करना नहीं है, सिवाय गुरुजी के दर्शन करते रहना है, और बस मेरे को पूछना नहीं। फिर भी अब वो होता है ना, गुरुजी ने तो पहले लिख के मेरे बारे में रखा था इस पर्चे में। जो ये पर्चा है ना फ्रेंड्स, तो इस पर्चे में ना उन्होंने पहले ही ले रखा है, लिख के रख दिया था गुरुजी ने। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये तो इस पर्चे में उन्होंने पहले लिख के और रख दिया था। उन्होंने बोला बहन पूछो, उन्होंने बोला कि पूछो। फिर मैंने कहा नहीं आप बता दो। मैंने भी कुछ सोच के रखा था कि नहीं, मैं नहीं पूछूंगी, मैं गुरुजी से ही पूछूंगी कि आप बता दो गुरुजी, मैं नहीं कुछ बोलूँगी। तो मैंने कहा नहीं आप बता दो गुरुजी, आप मैं क्या पूछना चाहती हूँ। कह रहे बहन मैंने लिख के रख लिया, आप पूछ लो। मैंने पूछा, उन्होंने खोल के मेरा ये चिट्ठा रख दिया। बहन ये तीनों बातें लिखी, ये आप सोच के आए हो, आपको यही पूछना था, और ये बातें लिख रखी, आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है आपको, जाइए आप नियम का पालन करेंगी, सब सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स हम लोग उस दिन से चले आए। तो ये होता है सफ़र, ये कहते हैं ना बुलावा खुद आता है। मेरे हस्बैंड को ना मॉर्निंग में सपना आया था कि आज उठो और तुम्हारा पर्चा बनना है, तुम जाओ पेशी वो दिव्य दरबार अटेंड करो। तो मेरे हस्बैंड बोले भी मुझसे, यार मुझे सपना आया प्लीज़ चलना। तो मैं कहा अरे यार होने दो, रहने दो, तो सपना आते रहते होंगे। कह रहे नहीं चलो, आज गुरुजी ने बोला है खुद कि आज पर्चा बनना है सपने में,
चले गए। तो देखिए ये सच होता है ना, सपना आता है और सपने में अगर आपके ऐसा हो रहा है, बार-बार आपको बंदर दिखाई दे रहा है, हनुमान जी से जुड़ी, बालाजी से जुड़ी कोई चीज़ दिखाई दे रही है आपको, तो आप मानो कि बहुत जल्दी आपका नंबर आने वाला है, आपका पर्चा बनने वाला है। बट आप डॉक्टर के पास ही नहीं जाओगे तो फिर इलाज कैसे होगा? भाई दिव्य दरबार अटेंड नहीं करोगे तो कैसे पर्चा बनेगा? दिव्य दरबार अटेंड करना पड़ेगा, किसी को कोई 1 रुपया नहीं देना है। बागेश्वर धाम पे आपको किसी सेवादार को कोई कितना भी कहे कि मैं मिलवा दूँगा गुरुजी से या कुछ करवा दूँगा, ऐसा कुछ नहीं कोई कर सकता है। गुरुजी सिर्फ़ प्रेरणा मिलती है, जिनको गुरुजी प्रेरणा मिलती है उनको गुरुजी बुला लेते हैं, आगे-पीछे बैठने से कोई मतलब नहीं होता। मैं तो फ्रेंड्स पचासों हज़ार लोगों के पीछे बैठी हुई थी, आप ये सोचिए। और तब उन्होंने बुला लिया था, तो आप क्या सोच सकते हो आगे बैठने से। बहुत सारे लोग थे जो आगे बैठे थे, उनका नाम नहीं आ पाया था। तो इससे ये होता है, देखिए मैं खुद बताऊँगी, जब लोगों की वीडियो देखो ना तो आप लोगों को टेस्ट नहीं होता। जब इंसान खुद बताता है आप बीती स्टोरी, तो अगले को भी टेस्ट होता है कि नहीं ये भी एक आम है, हम भी एक आम है। अगर ये बता रही ना तो सच बता रही होगी, तो आपको भी ट्रस्ट होगा। तो मैं आप लोगों को ट्रस्ट दिलाती हूँ कि कोई जैक नहीं काम करता, कुछ नहीं। हाँ, पूजा पाठ काम करती है। मैं जब गई थी ना तो मैंने बहुत कुछ किया था फ्रेंड्स। मैं अपने कुल देवी देवता को, अपने ग्राम देवता को, अपने मायके देवी देवता को, ससुराल वालों को, सबको बोल के गई थी कि भगवान कृपा करना, मेरा पर्चा बनवा देना, प्लीज़ भगवान कृपा करना, पर्चा बनवा देना। और बस ये सब चमत्कार होते हैं, तो ये आप लोग भी कर सकते हो, पूरी कोशिश कर सकते हो, कितनी भी बड़ी पूजा कर सकते हो इसके लिए, आपकी मेरा पर्चा बन जाए, व्रत मान सकते हो। अगर आपको बहुत नीड है कि हाँ पर्चा बनना चाहिए, मुझे ना बहुत नीड थी कि मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, बागेश्वर धाम पे मेरा पर्चा बन जाए, मेरा बनना चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा नीड है। तो बस अगर आप लोग मन में ठान लोगे, दृढ़ संकल्प कर लोगे, पूर्ण निष्ठा के भाव से सोचोगे कि पर्चा बनना चाहिए धाम पे, गुरुजी हमें बताएं हमारे बारे में, तो बनेगा फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है, कहते ना भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा बट काम पूरा होगा अगर आप सच्चे दिल से करते हो तो काम। मैंने तो पहले ही से प्याज लहसुन छोड़ रखी थी, पर्चा तो बना हमारा बाद में, हम लोगों ने अर्जी लगा दिया था जिस दिन से, उसी दिन से प्याज लहसुन बंद कर दिया था। घर पे हमारी कोई फैमिली नहीं खाती थी, और 21 पेशी होने के बाद में फिर स्टार्ट कर दिया हमारे हस्बैंड ने, मैंने वो भी नहीं स्टार्ट की है। फिर अभी मैं तो गुरु दीक्षा भी ले चुकी हूँ वहाँ पे, बट अभी मेरा दिल गवारा नहीं देता तो मैं नहीं खाती। मेरे गुरुजी ने बोला था आप लोग खा सकते हो, तो हस्बैंड ने स्टार्ट कर दिया। मैं सोचती हूँ मेरा पर्चा बना है, मैं नहीं अभी खा रही हूँ, तो मैं नहीं खाती फ्रेंड्स। कच्ची प्याज लहसुन तो बिल्कुल ही नहीं खाती। कहीं कुछ मसाले वगैरह में पड़ी हुआ वो अलग बात है, बट मैं कच्ची प्याज लहसुन का यूज़ बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह की जानकारी के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धाम से रिलेटेड कोई बात अगर आपको जाननी हो, पर्चा कैसे बनता है, मैंने आपको पूरी बात बता दी, किसी पे टेस्ट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बस पर्चा बनने का यही प्रोसेस है, कोई और प्रोसेस है ही नहीं है फ्रेंड, कोई कितना भी कहे। और अब तक पहले टोकन पड़ते थे, अब टोकन भी नहीं पड़ता है, सीधे धाम पर दिव्य दरबार लगता है, गुरुजी लगाते हैं, सुबह लगाते हैं, शाम के लगाते हैं। ये तो कभी सुबह लगा देते हैं, ये तो कभी दोपहर में, या कभी शाम के। उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। आपको 2-3 दिन का टाइम लेके जाइए, वहाँ पर रुकिए और दिव्य दरबार अटेंड करिए। हो सकता है कि पहला नंबर आपका आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय बागेश्वर धाम की। बागेश्वर धाम के पागलों, बागेश्वर धाम आते जाते रहा करो, बागेश्वर धाम आपका भी घर है। ठीक है, मिलते हैं। जय बागेश्वर धाम की। सीताराम।